Hey guys, so this is an introductory video of encryption and decryption basically। जो encryption and decryption होता है ना गाइस, ये अब मैं आपको ये क्लियरली बताऊंगा कि जो encryption decryption है उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, ये कहाँ से ये टॉपिक की वैल्यू क्या है। पहली बात तो जो OSI की 7 लेयर्स हैं, ओपन सिस्टम कनेक्शन इंटरकनेक्शन की मॉडल है जो हमारा नेटवर्क्स का, उसकी 7 लेयर्स है। ठीक है, तो उसकी 7 लेयर्स में से जो प्रेजेंटेशन लेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, पहली बात तो ये है। तो जब एनक्रिप्शन क्या करते हैं, हमें किसी चीज को कोड करना है किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट में और या नंबर में, और उसे डिक्रिप्ट करना है रिसीवर साइड पे। ओके, तो ये करते ही क्यों है, पहली बात ये है ये काम हम करते ही क्यों हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां पे एक सेंडर है और यहां पे एक रिसीवर है, ये डाटा शेयर करना चाहते हैं, सिंपली ये डाटा शेयर कर रहे हैं। और यहां पे एक इंट्रूडर मेरा हैकर है, ये क्या क्या कर सकता है। एक तो लिसन कर सकता है इस मीडिया को, चाहे वो वायर्ड है चाहे वायरलेस है, वो लिसन कर सकता है। तो इसका मतलब जो भी सेंडर डेटा भेजेगा तो वो रिसीवर के पास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर इसने लिसन कर लिया तो इसके पास भी चला जाएगा। तो जो हमारा मैसेज है वो सेंडर टू रिसीवर नहीं गया, वहां तो गया ही गया, बट वो एक हैकर के पास भी चला गया, कि थर्ड पार्टी के पास चला गया। तो जब थर्ड पार्टी के पास, जो मेरा ये हैकर है दिस इज थर्ड पार्टी, जब इसके पास वो डाटा चला गया, इसका मतलब डेटा लीक हो गया। पहली बात तो ये। दूसरा, मान लीजिए इसने एक ऐसा इंट्रूजन किया कि चैनल यहां पे कन्वर्ट कर लिया अपने पास पूरे का पूरा। मैं दोबारा बना देता हूं, सेंडर एक्चुअली लाइक दिस, ये मेरा हैकर है। इसने क्या किया, सेंडर से डेटा लिया, सेंडर को तो लगा मैं रिसीवर को भेज रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने उस पैकेट में कुछ मॉडिफिकेशंस की, ये मेरा पैकेट आया था इंसर्शन, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी और पैकेट प्लस मॉडिफिकेशंस को रिसीवर के पास भेज दिया। तो रिसीवर को तो लगेगा हाँ जी पैकेट तो आया ही आया है, इसका मतलब सही डाटा आया होगा। अगर हम कुछ भी, ये जो मैंने सिंपल बेसिक मैकेनिज्म बनाए हैं, इसमें सिर्फ सिंपली आपको मैंने ये बताया कि इंट्रूडर ट्रांसमिशन मीडिया में बैठ कर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ना मैंने यहाँ पे कोई चेकसम की बात की या कोई एरर डिटेक्शन करेक्शन की बात की, ना मैंने यहाँ पे कोई एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात की है। तो अब क्या है, फर्स्ट केस में उसने डेटा को सुना और डेटा लीक हो गया, लेकिन सेकंड केस में तो उसने डाटा ही मॉडिफाई कर दिया। जब डाटा ही मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब डाटा जो मेरा था, जो डेटा था, वो उसने इंटीग्रिटी ही लॉस्ट कर दी, डेटा की इंटीग्रिटी ही लॉस्ट हो गई। ओरिजिनल डेटा तो रिसीवर के पास मिला ही नहीं उसे, उसे तो एक मॉडिफाइड डेटा मिला है, राइट। तो इस केस में तो उसने प्रॉपरली सिग्नल इंटरसेप्ट करके सिग्नल बदल दिया और इसमें सिग्नल सिर्फ सुना है। अब ये दोनों ही चीजें सेंडर के लिए और रिसीवर के लिए, मतलब जो कम्युनिकेशन है उसके लिए खतरनाक है। ठीक है, हम चाहते हैं, एक ग्रीन सिनेरियो क्या है कि सेंडर है जो वो रिसीवर को सीधा डाटा भेजे और बीच में कोई इंट्रूजन हो ही ना, चाहे पॉसिबल ही ना हो, चाहे ये लिसन करे चाहे कुछ करे, लेकिन जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर जाएगा और रिसीवर साइड पे डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो अगर ये सुन भी ले ना हैकर, तो ये जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसके पास पहुंचे, तो अगर एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसके पास पहुंच गया तो इसे कभी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। डेटा लीक तो हुआ लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली हैकर को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप पूछेंगे कि सेकंड में क्या हो सकता है, अगर ट्रांसमिशन मीडिया ही इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, तो यहां पे भी अगर ओरिजिनल मैसेज इसके पास जाता है, ठीक है, एनक्रिप्ट, लेकिन एनक्रिप्टेड फॉर्म में चला गया मान लो, तो वो उसे कैसे मॉडिफाई करेगा, उसे मॉडिफाई करना बहुत टफ है। और मान लीजिए अगर यहां पे एनक्रिप्शन करके उसने मॉडिफाई कर भी दिया,
तो जो डिक्रिप्शन है डेटा की, जब वो सेंडर जो रिसीवर है मेरा डाटा डिक्रिप्ट करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ जी पैकेट में कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, क्योंकि उससे वो डाटा डिक्रिप्ट ही नहीं हो पाएगा उसकी की से। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस बेस पे करते हैं? कीज के बेसिस पे करते हैं। तो जब एनक्रिप्शन भी किसी की के बेस पे हुई होगी, डिक्रिप्शन भी की के बेस पे, जब वो डाटा जो मॉडिफाइड डेटा है उस जो रिसीवर है उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा किसी, तो वो डिक्रिप्ट ही नहीं होगा। तो जब डिक्रिप्ट ही नहीं हो पाएगा तो वो पता चल जाएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसे कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया गया है, दिस इज नॉट द राइट डेटा, इसकी इंटीग्रिटी लॉस्ट हो चुकी है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से। लेकिन ऐसा कोई दुनिया में सिस्टम नहीं है जो हैक ना हो सके। उसके हर एल्गोरिथम का ऑब्वियसली एक रिवर्स एल्गोरिथम क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन इसे बार बार तभी वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं इन चीज़ों को। हर सिस्टम की कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है, जब उसको ब्रेक किया जाता है तो उसे हैक या अटैक मान लिया जाता है, और जब वो ब्रेक नहीं होता तो उसे सिक्योर सिस्टम मान लिया जाता है। लेकिन आखिर कब तक वो हैक नहीं होगा? जब तक हम उसमें इंप्रूवमेंट करते रहेंगे उस एल्गोरिथम में। ओके, तो ये थी बेसिक कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्यों चाहिए, ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ कौन सी लेयर उसके लिए पॉसिबल मतलब रिस्पॉन्सिबल है। अब हम करेंगे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बेसिकली ये टाइप्स क्या होते हैं अब, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात करेंगे, इसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर दिस। ओके, तो अब क्या है टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। जैसे मैंने बोला था ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है पूरी, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में अब क्या है गाइस, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैं दोनों को इकट्ठे ही ले रहा हूँ क्योंकि एनक्रिप्शन सेंडर साइड पे होती है, डिक्रिप्शन रिसीवर साइड पे होती है। तो इसके जो टाइप्स हैं ना, दो तरह के होते हैं ये। एक होते हैं कन्वेंशनल मेथड्स, ठीक है, और जो दूसरे होते हैं इसे बोलते हैं पब्लिक की। जो ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं इन्हें ये भी बोलते हैं प्राइवेट की या सीक्रेट की मेथड्स। अब इन्हें ये क्यों बोला जाता है कन्वेंशनल मेथड को प्राइवेट की या सीक्रेट की? जो सेंडर होता है ना गाइस और जो रिसीवर होता है, इन दोनों में एक ही की शेयर की जाती है, जिससे इस साइड पे वो एनक्रिप्ट करता है और इस साइड से डिक्रिप्ट करता है। ये तो है कन्वेंशनल मेथड की बात। पब्लिक की में क्या होता है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। जो पब्लिक की है उससे बेसिकली एनक्रिप्ट ही किया जाता है, लेकिन जो डिक्रिप्शन है वो प्राइवेट की से किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पब्लिक की का आरएस से, राइवेस्ट शमीर एडलेमैन का जो एल्गोरिथम है वो हमने देखा ऑलरेडी वीडियोस में है, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं। अब इनके आगे सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो आगे मेरे पास क्या क्या टाइप्स हैं गाइस, जो कन्वेंशनल मेथड पब्लिक की का तो यही है बस, पब्लिक की मेथड्स है, और भी एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कन्वेंशनल मेथड के काफी आगे मेथड्स हैं, सब टाइप्स हैं। तो जो कन्वेंशनल मेथड्स है उनके भी आगे दो टाइप्स हैं। एक तो है कैरेक्टर लेवल की एनक्रिप्शन होती है यहाँ पे। जो ये सब टाइप्स है ना, ये बताते हैं बेसिकली कि किस लेवल पे जाके एनक्रिप्शन करनी होती है इन मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे कि एज ए नेम इंप्लाइज, कैरेक्टर लेवल की हर कैरेक्टर पे, टेक्स्ट के जो भी टेक्स्ट आया प्लेन टेक्स्ट, उसके हर कैरेक्टर पे हम की का इस्तेमाल करेंगे और उसे एनक्रिप्ट करेंगे। लेकिन बिट लेवल पे क्या होता है, चाहे टेक्स्ट आ जाए, ग्राफिक्स आ जाए, वीडियो आ जाए, ऑडियो आ जाए, हम उसे बिट्स की फॉर्म में, मान लीजिए लॉग बेस 2 है तो उसे बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और बिट बाय बिट एनक्रिप्शन करते हैं। अब वो एनक्रिप्शन कैसे करते हैं, इनके भी आगे सब टाइप्स हैं, ओके। अब कैरेक्टर लेवल एनक्रिप्शन में मेरे पास क्या होता है, आगे इसके दो सब टाइप्स हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है सब्सटीट्यूशनल कैरेक्टर लेवल एनक्रिप्शन, मैं CLE लिख रहा हूं, और दूसरा होता है ट्रांसपोजिशनल कैरेक्टर लेवल एनक्रिप्शन, ठीक है। जो सब्सटीट्यूशनल है उसका मीनिंग क्या है कि मैंने कोई ना कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट की, और वो वैल्यू किस बेस पे सब्सटीट्यूट करूंगा, की के बेसिस पे। ट्रांसपोजिशनल का एज द नेम इंप्लाइज क्या मतलब है, जैसे
ट्रांसपोज होता है मैट्रिसेस में, रोज को कॉलम्स में बनाना, कॉलम्स को रोज में बनाना। तो इसमें क्या होता है, या तो कॉलम वाइज ट्रांसपोजिशन होगी या रो वाइज ट्रांसपोजिशन होगी। तो वही इसका मीनिंग है। हम जो टेक्स्ट आता है मेरे पास, हम कैरेक्टर लेवल की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो जो टेक्स्ट आता है उसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करता हूं और उसे ट्रांसपोज करता हूं एनक्रिप्शन करने के लिए, और डी ट्रांसपोज करता हूं डिक्रिप्शन करने के लिए। ओके। और अब आगे जो ये सब्सटीट्यूशनल है, इसके भी आगे दो सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिट लेवल एनक्रिप्शन है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूशनल जो है उसके भी आगे दो सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनो अल्फाबेटिक और दूसरा होता है पॉली अल्फाबेटिक। अगेन एज द नेम इंप्लाइज, मोनो अल्फाबेटिक एक कैरेक्टर को लेंगे और एक टाइप की सब पे इंप्लीमेंट कर देंगे। इसे सीजर साइफर भी बोलते हैं, सीजर SIA साइफर। और जो पॉली अल्फाबेटिक है गाइस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है इसमें, एक है विग्नेर साइफर और दूसरा एग्जाम्पल है पोजीशन साइफर। पोजीशन साइफर, ओके, ये भी हमने ऑलरेडी वीडियोस में देख लिया। मेरे नेटवर्क सिक्योरिटी वाले आप उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें सब कुछ है। तो ट्रांसपोजिशनल कैरेक्टर लेवल एनक्रिप्शन सिंपल है, जो मतलब इसके आगे सब टाइप्स नहीं है। लेकिन जो बिट लेवल एनक्रिप्शन है उसके कुछ टाइप्स बोल सकते हैं या मेथड्स बोल सकते हैं, वो ज़्यादा फिजिबल है। मेथड वर्ड ज़्यादा फिजिबल लगता है मुझे बोलना। तो इसके आगे हैं 5-6 सब टाइप्स। तो एक तो है जैसे एनकोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम एनकोडर्स और डिकोडर्स बेसिकली यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिकली परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की भी मैंने वीडियोस बनाई, बस लगभग सारी बनाई हुई हैं। परम्यूटेशन में क्या है, परम्यूटेशन के आगे 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो परम्यूटेशन का ही पार्ट है। फर्स्ट इज स्ट्रेट परम्यूटेशन, देन वी हैव कंप्रेस्ड परम्यूटेशन, and third we have expanded permutation. Plain, straight, compressed and expanded. ठीक है, then we have substitution. इसमें भी एक substitution होती है। ठीक है, substitution बेसिकली एनकोडिंग डिकोडिंग और परम्यूटेशन को मिलके बनता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड जो होता है वो सब्सटीट्यूशन और परम्यूटेशन को मिलकर बनता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, ये मेथड्स हैं, मैथ है बेसिकली। अब मैथ में मैं A B ले लूँ, B C ले लूँ, तो कुछ ना कुछ चेंज करके मेरे पास जो साइफर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, वो डिफरेंट आता है। ठीक है, मेथड्स हैं। फिर उसके बाद मेरे पास होता है एक एक्सॉर मेथड। ठीक है, और फिर एक्सॉर के बाद मेरे पास एक होता है मेथड रोटेशन, जिसमें लेफ्ट और राइट रोटेशन करते हैं बिट्स की, जिसे बिट वाइज आप कहते हैं शिफ्ट करना, बिट वाइज शिफ्टिंग। और रोटेशन के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है DES का, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ओके, तो गाइज जो ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, ये तो मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे इसके टाइप्स हैं। मे बी आप डर भी गए होंगे कि यार इतने सारे टाइप्स कौन करेगा, लेकिन इन सारे टाइप्स का ही मैंने बेसिक आपको जो यहाँ तक मैंने एग्जाम्पल देने थे आपको, कैरेक्टर लेवल, बिट लेवल क्या होता है, इनके जस्ट मीनिंग समझाने थे, वो मैंने समझाए। लेकिन जो ये वीडियोस हैं, ठीक है, ये जो मोनो अल्फाबेटिक सीजर साइफर है, विग्नेर साइफर है, पोजीशन साइफर है, ट्रांसपोजिशनल है, ठीक है, ये जो हमारा कैरेक्टर लेवल इंक्रिप्शन है, एनकोडिंग डिकोडिंग, परम्यूटेशन के सारे कॉम्बिनेशन, सब्सटीट्यूशन, एक्सॉर, रोटेशन, DES, इंक्लूडिंग जो मेरा पब्लिक की का मेथड था RSA, ये सारे मैंने वीडियोस बना दिए हैं। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी वाले आप प्लेलिस्ट में क्लिक करें, ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और हर एक वीडियो विद एग्जांपल समझाया है ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्टरी सेशन बनाया कि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक्चुअली होती क्या है, क्यों ज़रूरत है, क्या इसके टाइप्स हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। थैंक यू सो मच।